हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू टारगेट सीरीज फॉर क्लास 10th में। टुडे वी लर्न अबाउट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.1 सम नंबर 9th, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट समय हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी टाइम पूछा गया है बच्चों। और बहुत सारे बच्चों को यहां पे कंफ्यूजन रहती है कि इक्विडिस्टेंट आ गया सर, हम यहां पे कौन सा फॉर्मूला लगाएं, सेक्शन लगाएं, डिस्टेंस लगाएं, तो वो सारी कंफ्यूजन जस्ट 60 सेकंड में आपकी दूर हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। हमारे पास सम नंबर 9 पे बोला है इफ क्यू इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पी एंड आर। हमारे पास एक पॉइंट है क्यू जो कि इक्वल डिस्टेंस पर है। इक्विडिस्टेंस मतलब बच्चों मैंने बताया था क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस, राइट, जो कि पी से और आर से इक्वल डिस्टेंस पर है। जैसे हमने यहां पे एक पॉइंट पी लिया बच्चों, और ये क्यू है हमारा, पी से जो क्यू है और क्यू से जो आर है बच्चों हमारा, वो बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पर है। पी से जो क्यू और क्यू से जो आर है वो बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पर है। और पी के जो हमारे पॉइंट है बच्चों वो है 5,-3, क्यू के जो पॉइंट है 0,1 एंड आर की जो पॉइंट है x,6। तो ये हमने यहां पे लिख लिया बच्चों। यहां तक सब समझ आ गया होगा, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस समझ आ गया होगा। अब बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमें इस x की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों। और दूसरी बात, फाइंड द डिस्टेंसेस क्यू आर एंड पी आर। फाइंड द डिस्टेंसेस क्यू आर एंड पी आर, हमें एक डिस्टेंस निकालना है। अब देखो बहुत सारे बच्चों जो कंफ्यूजन है कि सेक्शन लगाना है या कौन सा फॉर्मूला लगाना है। बच्चों देखो, हमें कहीं भी इसमें कोऑर्डिनेट वर्ड यूज किया गया है नहीं, रेशियो वर्ड यूज किया गया है नहीं, तो एक वर्ड हमारे पास डिस्टेंस आया है और एक वर्ड हमारे पास इक्वी डिस्टेंस आया है। तो प्यारे बच्चों, हमें बिना सोचे समझे यहां पे डायरेक्ट जो है डिस्टेंस फॉर्मूला पुट कर देना है, राइट। सेक्शन फॉर्मूला यहां पे नहीं लगेगा। हम पहले तो जो है जब भी इक्वल डिस्टेंस का केस होता है तो उसमें क्या होता है कि जो हमारा पी क्यू है बच्चों, यानी कि ये यहां से जो डिस्टेंस है क्यू आर के इक्वल है वो, तो इसको हम इक्वल लिख सकते हैं, राइट। तो अब जो पी क्यू है बच्चों वो हमारा क्या है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला से ओपन होगा। तो उसके लिए हमें यहां तक क्लियर है। अब जो x1 है वो मेरा आपको बताइए, x1 ये है, ये y1 है, ये मेरा x2 है, ये मेरा y2 है। इसी प्रकार से पॉइंट्स चलेंगे बच्चों। पी से क्या हम निकाल लेते हैं जल्दी से। देखिए पॉइंट क्या है, 0 - 5 बच्चों, 0 - 5 का स्क्वायर, 0 - 5 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 3 है बच्चों, 1 माइनस और माइनस प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ये पी क्यू हमने यहाँ पे जो पॉइंट्स रख दिया। अब हमारे पास क्या आर है, क्या बोलता है, x - 0 बच्चों, x - 0 का स्क्वायर प्लस 6 - 1 बच्चों, 6 - 1 का स्क्वायर, डन है बच्चों। अब इसके बाद देखिए इसको ओपन करिए, 5 × 5 = 25 प्लस 3 + 1 4 4 4 जा 3 + 1 4 4 जा 16 बच्चों, ठीक है। अब इस साइड देखिए हमारे पास क्या आ गया, x का स्क्वायर प्लस क्या हो गया, 6 में से 1 गया 5 का स्क्वायर बच्चों, डन है। या 5 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, 25, ठीक है। यदि मैं पी क्यू का स्क्वायर कर देता हूं बच्चों या क्यू आर का स्क्वायर कर देता हूं, इसमें कोई दिक्कत तो हमें होनी नहीं चाहिए। तो उसी प्रकार से हमने यहां पे क्या कर दिया, पी क्यू का स्क्वायर कर दिया, क्यू आर का भी स्क्वायर कर दिया, जिससे मेरी हेल्प हो गई कि ये मेरा रूट कैंसिल हो गया। वैसे हम इस रूट को साइड लेकर भी जाएंगे ना, तब भी ये हमारा स्क्वायर बन जाएगा, कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ये 25 + 16 इक्वल हमारा x² + 25 बच गया। 25 से 25 कैंसिल, तो x² = 16 जो स्क्वायर है बच्चों उस साइड जाके रूट बन जाएगा। मैंने डायरेक्ट यहां पे लिख दिया है। जो हमारे पास 16 है वो +-4 में ओपन हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास फाइंड हो गई है बच्चों। अब हमें निकालना है जस्ट क्यू आर एंड पी आर, बट अब वो वैल्यू के साथ निकालना है। यहां पे x हमारा 4 भी रखेंगे एक बार, तो 4,6 पॉइंट होंगे, एक बार माइनस रखेंगे तो -4,6 पॉइंट्स हमारे बन जाएंगे। अब देखिए क्यू आर हमने यहां तक सोल्व किया था बच्चों, ठीक है। क्यू आर का जो स्क्वायर हमारे पास आया था, क्यू आर का जो स्क्वायर हमारे पास आया था वो हमारे पास था x² + 25, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर करने पर क्या हो गया था, ये रूट कैंसिल हो गया था। और ये जो स्क्वायर है इस साइड जाके अब क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। ये तो क्लियर है ना बच्चों, सोल्व करते हैं। बस x की वैल्यू पुट करनी है बच्चों। x की वैल्यू क्या है हमारे पास, 4।